कितना भारी पड़ता है वो देखिए। अगर कोई प्यार करके शादी करता है तो उसका दर्द देखिए। अगर वो प्यार करके शादी नहीं की होती तो शायद कोई लड़की प्रेम विवाह करती है तो हमेशा यह होता है कि लड़का या तो नकारा रहता है, आवारा रहता है, बेगार रहता है। कहना चाहते थे तो बात नहीं करने देता, हम लोग उससे मिलने जाते थे तो मिलने नहीं, उसको एकदम कैद करके रखे हुआ था। यानी कि अगर दूल्हा उससे मिलने भी जाए तो उसको लोग का घर वाली इतना बुरा गाली देता था, ऐसा बात बता कि हम लोग चले आते थे। इतना बुरा गाली दिया, बोलू हम तोरा बेटी के भी इज्जत खराब करी, तोरा भी ऐसी बुरा गाली दिया। बहू आता है, लड़की के खाना नहीं देता था, भूखे प्यासे। अब कै दिन रहिएगा, इसी में वो सूख गया एकदम साफ। सूखने के बाद उसको मार दिया। मौजूदगी रूनी सैदपुर थाना अंतर्गत में है और यहाँ 1 साल पूर्व एक लड़की का प्रेम प्रसंग होता है और वो शादी करती है और शादी के 1 साल बाद उसके घर वाले उसको जहर देके मार देते हैं। समक्ष लड़की का भाई है और उससे जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दोनों में लब हुआ, लब होने के बाद क्या दोनों पकड़ा गया तो सब समाज मिल के उसको शादी करवा दिया। सब कुछ मिलजुल के सब समाज बोला कि इधर उधर लफड़ा करने से बात की जाए, इज्जत का कचरा होगा, इसलिए क्या सब मिल के उसको शादी करा दिया। शादी कराने के बाद क्या हुआ कि 2 महीना उसको सही से रखा। सही से रखने के बाद हम लोग भी ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत दी है, यानी जो रस्म होता है रस्म, यानी कि चौकी उकी सब कुछ, यानी सोने उन्ने के लिए, ओढ़ने के लिए, खाना वाना पकाने, सब कुछ जो हमसे जितना हुआ उतना हम दिए। देने के बाद भी लड़की का माँ बाप का संतुष्ट नहीं था। यानी कि वो लोग का कहना था कि हमको 5 लाख रुपया चाहिए, गाड़ी चाहिए, तभी आपको बेटी के सही से रखेंगे। नहीं शादी कैसे हुआ था? शादी हुआ था जैसे दोनों पकड़ा गया तो सब समाज सरपंच सब था, सब मिलाने के बाद लव लेटर। कहाँ पकड़ा गया था? घर में। आप ही के घर में? जी, हमारे घर में पकड़ा गया था। हम लोग सब समाज को बोले, सरपंच आया सब उसमें में। सरपंच मुझे आने के बाद बोला कि ऐसा काम किया कि काम करोगे, शादी करा देंगे, तो घर का इज्जत का कचरा होगा, इसलिए सब मिलकर शादी कराने के बाद सब कुछ सही हो गया। होने के बाद क्या हुआ कि हम लोग को बोला कि कुछ यानी कि जो एक होता है बेटी का फर्ज बाप मतारी वो सब निभाए, यानी कि जो चीज़ देना चाहिए हम लोग को वो सब। लेकिन लड़का का बाप मतारी क्या वो लोग से संतुष्ट नहीं था, उसको और चाहिए। और मतलब वो लोग का कहना था कि हमको 5 लाख रुपया चाहिए, एक गाड़ी चाहिए, तभी उसको हम सही से रखेंगे, नहीं तो उसको मार देंगे। उसी टाइम में सबके सामने वो बोला था। होने के बाद ऐसा आप दिए पैसा या नहीं दिए? हम दिए थे पैसा। अच्छा, 65,000 भी दिए थे, फिर पलंग दिए थे, उसको चौकी दिए थे, खाना पकाने वाला बर्तन, यानी जितना हुआ सब कुछ दिए थे। थोड़ा बहुत कम हो गया, उन लोग का नाम था 5 लाख। हम लोग गरीब आदमी, उतना पैसा कहाँ से, लेकिन जितना हुआ उतना दिए। आपने केस किया है कि आपकी बहन को मुआ दिया है? जी, तो वो तो कैसे घटना को अंजाम दिया है? घटना यह हुआ कि वो लोग का नाम था कि दहेज चाहिए, वो दहेज नहीं ला रहे हम लोग के। यानी हम लोग अगर उससे बात करना चाहते थे तो बात नहीं करने देता, हम लोग उससे मिलने जाते थे तो मिलने नहीं, उसको एकदम कैद करके रखे हुआ था। यानी कि अगर दूल्हा उससे मिलने भी जाए तो उसको लोग का घर वाली इतना बुरा गाली देता था, ऐसा बात बता कि हम लोग चले आते थे भाग के। फिर भागने के बाद क्या हुआ, उसको हालत बहुत स्थिति, यानी कि उसको टॉर्चर, किसी इंसान को अकेला 10 आदमी मिल के अकेला टॉर्चर कीजिए तो जिंदा नहीं ना रहेगा, तो मरिए जाएगा, जाए ऐसी बात है। वही उसके साथ में कांड होने के बाद ऐसा हुआ। उसके बाद हम क्या किए, मरने के बाद सब कुछ हुआ तो फिर हम प्रशासन में गए, प्रशासन में कोई सुनवाई। कैसे मार दिया आपकी बहन को? मार दिया सब मिल के, वो लोग का कुछ हुआ नहीं, वो लोग का दहेज नहीं हम लोग दे पाए उतना। ये लोग क्या किया कि लोग मिल के नट्टी दाप के, यानी जो भी चीज़ है, लेकिन मार दिया गया। हाँ, अब वही लोग मारा है लेकिन मार दिया गया, ये बात सच है। यहाँ गाँव समाज सब जानता है कि उसको मार दिया गया हुआ। अब कैसे मारे हम तो देखने नहीं गए थे, लेकिन उसको मार दिया क्योंकि उसको शुरू से टॉर्चर था। लड़की भी एक बार केस भी किया था दहेज के मामले में, वो केस भी किया था, FIR सब हुआ था। होने के बाद ये लोग क्या घूस दे के शांत करवाने के बाद फिर लड़की को ले गया। ले जाने के बाद इस बार आती 5-6 महीना रहा, उसको टॉर्चर करके इस बार मारिए दिया। उस बार तो लड़की भाग गया, लेकिन इस बार भाग नहीं पाएगी क्योंकि इस बार सब कैद करके रखे हुआ था, नहीं किसी से मिल जुल। एक होता भाई होता, बहन होता है, सबका अधिकार होता है अपने बहन से मिलने जाने के लिए, बापों का अधिकार होता है, लेकिन वो किसी से मिलने नहीं देता। तो उसका घर मतारी, उसका बाप मतारी सब मिला हुआ है, सब मिल के उसको मार दिया। पहले प्यार, इसके बाद घर में पकड़ाने के बाद पंचायत, फिर समाज में हुआ शादी। शादी के कुछ ही दिनों बाद लड़की के परिवार से मांगा गया दहेज। जब दहेज नहीं दिया गया तो लड़की को टॉर्चर किया गया, जिसको लेकर लड़की पहले भी केस कर चुकी थी। फिर भी लड़की को इस प्रकार से मारा कि लड़की मर गई और उसका प्यारी सी छोटी सी बच्ची भी यहाँ है और गांव के लोग भी है। चाची, घटना कैसे हुआ आपको क्या पता है? हमने नहीं किया, हम लोग अपना
फिर सुने होइएगा ना मतलब क्या हुआ था? जो बोला वही बात सच्चाई है, यानी लड़की को मार दिया है। लड़का का घर भी इसी गांव में है जिसे शादी हुआ था। चाचा शादी हुआ था, वो लड़का कैसा है? लड़का है, कहता है लड़का उसका कहता है कमाता नहीं, गांव बहुआता है। अच्छा। लड़की के खाना नहीं देता था, भूखे प्यासे। अब कै दिन रहिएगा, इसी में वो सूख गया एकदम साफ। सूखने के बाद उसको मार दिया। यानी लड़की शादी की भी तो एक लफंगे से, एक नाकामयाब इंसान से की। जी जी। जब कोई लड़की प्रेम विवाह करती है तो हमेशा यह होता है कि लड़का या तो नकारा रहता है, आवारा रहता है, बेगार रहता है, नहीं तो कोई भी अच्छे घर का लड़का कभी भी इस तरह भाग के प्रेम विवाह नहीं करेगा। किसी लड़की के घर में घुसकर उसका रेप नहीं करेगा, बलात्कार नहीं करेगा। यही वो घर है जिस घर में वो लड़की और लड़का दोनों पकड़ाया था, और समाज इसी घर से उस दोनों को पकड़ करके लाकर और पंचायत बैठाया था, और पंचायत में शादी हुआ था। यहाँ पर लड़की के का भाई है, लड़की के पिताजी है, और ये समाज के पूरे ग्रामवासी है, और ये लड़की की माँ है। चाची, आपकी बेटी को मार दिया है। हमको बेटी को तो मार दिया, अब लड़के उसको भी मार। अच्छा, कब आपकी बेटी को मार दिया है? पहले। कितना दिन पहले मार दिया है? 2 दिन पहले बूथ के दिन मारा था। अच्छा, कैसे पता चला कि बेटी मर गई? फोन करा, लड़का पूरा सब तर खबर हो गया, पैसा वैसा थाना में भर दिया, मुखिया नीरज ठाकुर के भी दिया। अच्छा। इलियास के भी दिया, सब दिया। और अथी मोहम्मद अथी है, मलमल्ला है, वो भी सब जा के सब भर रात में सब पैसा बांट के जब पैसा बटा गया तब यहाँ खबर दिया, तब हम लोग सब गए। न हमको दे दिया तो कोई फोन करने देता था, ना मिलने देता था, ना हमको बच्चा के ना नतनी के हमको भेंट करने देता। 5 रुपया के बिस्कुट कीन के देते। तब बेइज्जत पकड़ के ईंटा धर ले के माछ ले के मारने के लिए दौड़ता था। ना कोई सही समाज के बात करा, पुलिस भी लाए, उसको भी नहीं भेजी। अच्छा, आपकी बेटी मतलब प्रेग्नेंट थी 3-4 महीना की? 3-4 महीना की थी। अब क्या कर दिया बच्चा के पता नहीं आने दिए हम। अच्छा, आप जैसे बेटा बोला है कि आप लोग मिलने जाते थे तो आप लोगों को झाड़ू से मारने के लिए दौड़ता था? ले लेके ईंटा ले लेके इतना दमाद हो के इतना बुरा गाली दिया। बोलू हम तोरा बेटी के भी इज्जत खराब कर, तोरा भी ऐसी बुरा गाली दिया। बोलू मतलब आपके दामाद कहता था तुम्हारे बेटी को भी बलात्कार किया, तुमको भी करेंगे। ना चुप रहिए, रोइए नहीं। प्यार करना कितना भारी पड़ता है वो देखिए। अगर कोई प्यार करके शादी करता है तो उसका दर्द देखिए। अगर वो प्यार करके शादी नहीं की होती तो शायद नहीं ना मरती। बोले जा बाबा के ले जाके इलाज मार के बिल गाई दे लगा। शादी कब हुआ था उसका? कब हुआ था शादी? 2020 में हुआ था, पहला तारीख 5वां महीना ईसाई है। पूरे ग्रामवासी है। मतारी भाभी की बात करता है। आपकी बेटी का हत्या हो गया है, क्या कहना आपका? जो फैसला हुआ वही ना होगा। अब क्या उसका बारे में बात में सोचा जाए तो उसको घर पकड़ हो। कैसे पता चला कि आपकी बेटी का मौत हो गया है? हम चौक पर गए थे चाय पीने, तो आपको फोन किया कि आपको बेटी इंतकाल हो गया। हम यहाँ घर पे आए थे, यहाँ सब सोए हुआ था, इसको कोई मालूम नहीं था। हम बोले 4 दिन निकालो, सोए हुआ है तो सब उठ के सब चिल्लाए लगा। तो हमें वो प्रशासन के थाना पर गए, थाना पर कागज दिए तो वहाँ जमीन नहीं देता था। कहा बड़े बाबू ऊपर है, ऊपर से आएंगे तब जमा होगा। तारे 12-1 बज गया तो हम बाहर जाके रामपुर थाना फोन किए तो वहाँ से प्रशासन आया, तब यहाँ लाश के रोका गया, रोक के तब पोस्टमार्टम में गया लाश। प्यार में गई एक लड़की की जान, एक प्यारी सी बच्ची है। शायद बड़ी जब होगी तो इसे पता भी नहीं होगा कि मेरी माँ कैसी रही होगी। अगर कोई इसे बता दे कि तुम्हारी माँ का कातिल यानी कि हत्यारा तुम्हारा बाप ही है तो इस बच्ची को कैसा लगेगा, सो बताइए।
ये प्यारी सी बच्ची अभी नानी की गोद में है। इसे दुनिया का पता भी नहीं है कि दुनिया होता क्या है। उसको पता भी नहीं है कि 2 दिन पूर्व उसकी माँ का जो मौत हो गया है। बच्चे तो ईश्वर का देन होते हैं, भगवान का रूप माना जाता है। बच्ची को पता नहीं है कि उसके साथ क्या घटना हुआ है। पूरे गांव वाले इस परिवार के सपोर्ट में हैं। एक दिन जो घटना घटाया उसके बाद इतना गंदा लड़का था कि अपनी सास को भी गालियां देता था और अपनी पत्नी की जान ले लिया महज 5 लाख रुपया के लिए। अगर 5 लाख दहेज दे देता तो शायद नहीं मरती। 5 लाख देते तो नहीं मारता जी, नहीं मारता। कहीं लेने के बाद ही मार देता तो नहीं, वो लोग बोलता था, उन लोग का प्लान था कि दहेज अगर नहीं देंगे तो मार देंगे। हम लोग से नहीं हो पाया, हम लोग जितना हुआ उतना दिए, फिर भी उन लोग का संतुष्ट नहीं, उन लोग का और चाहिए। आजकल इंसान लालची हो गया पैसा के, उन लोग का लालची हो गया। इन लोग के सोचे और चाहिए, अगर नहीं दीजिएगा तो मार दो। सारा मुँह पर सबको बोलता था कि अगर तुम दहेज नहीं दो तुम्हारी बेटी को मार देंगे। वही बात हुआ, मार दिया। चलिए, आप सारे लोग जितने भी दर्शक हैं वो बताइए क्या प्रेम प्रसंग करके शादी करना जरूरी है? जो घटना घटा है उसको लेकर के आप लोगों के मन में क्या बात है? आप अपनी बातें भी रखें और इस परिवार को किस प्रकार से न्याय मिलना चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इस परिवार को न्याय मिल सके। और बाकी जो लड़कियां जो लड़कों से प्रेम करती हैं आंख बंद करके और उसके लिए अपने 22 साल 24 साल परवरिश किए हुए माँ बाप को त्याग देती है, उस लड़कियों को भी आंख खुल जाए कि प्रेम प्रसंग में आखिर ये भी होता है, तो वो लड़की उस लड़का के साथ नहीं भागेगी। आप अभी तक जुड़े रहे उसके लिए आप सब दर्शकों को धन्यवाद।